टोटल आपको 7,000 का डिफरेंट देखने को मिलता है। ये 7,000 आपको सीधे सीधे शोरूम वाले या फाइनेंसर वाले आपसे लूट लेते आएगा। तो ये 1 साल में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 10,080 रुपया लग जाएगा। और अगर इसे आप 2 साल का दोस्तों, अगर आप ईएमआई फाइनेंस में अगर बाइक या कार लेना चाहते हैं तो आज हम आपको फुल डिटेल में समझाएंगे इसका कैलकुलेशन कैसे करना है। आप मोबाइल से या कैलकुलेटर से भी इसका कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं और सिंपल तरीके से कर सकते हैं। हम आपको डिटेल में अभी बताएंगे। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दें कि हम 10 साल से बाइक शोरूम में काम कर रहे हैं, तो जो भी जानकारी देंगे वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग देंगे और 100% सही जानकारी देंगे। अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज दर, अगर आप ये चीज़ निकालना सीख लेते हैं, कैलकुलेशन करना सीख लेते हैं, तो आप 5 से 10 हज़ार तक बचा सकते हैं, जो कि आपको शोरूम वाले 5 से 10 हज़ार तक एक्स्ट्रा लूट लेते हैं आपसे। तो आपको ये पहले से जानकारी रखना है कि आपको कैसे कैलकुलेशन करना है। दोस्तों, सबसे पहले हमारा रिक्वेस्ट तो आपसे यही रहेगा कि अगर आप बाइक लेना चाहते हैं तो बाइक आप फाइनेंस में ना लें। आप कोशिश यही करें कि आप कैश में लें, क्योंकि फाइनेंस में बहुत तरह का दिक्कत आता है, जैसे कि एनओसी का दिक्कत आ जाएगा, आपका एक्स्ट्रा फाइन जो है, एक जरा सा लेट कीजिएगा तो फाइन आपको देना पड़ेगा, आपका जो है अकाउंट से पेमेंट नहीं कटेगा, बोलेगा आपका जो साइन है वो मिसमैच हो रहा है। तो इस तरह से आपको काफ़ी तरह का दिक्कत आपको देखने को मिल सकता है। मान लेते हैं एक बाइक का कीमत 1 लाख है, जैसे कि हीरो स्प्लेंडर प्लस सबसे ज़्यादा बिकता है, तो इसका कीमत लगभग 90 हज़ार से लेकर 1 लाख तक रहता है। अगर बाइक का कीमत 95 हज़ार हम मान लेते हैं, पकड़ के चलते हैं हीरो स्प्लेंडर प्लस का, तो इसमें हमारे पास अभी डाउन पेमेंट 80 हज़ार तक है। तो कितना घट रहा है मेरे पास? 15 हज़ार मात्र घट रहा है। तो 15 हज़ार के लिए हम इसको ईएमआई फाइनेंस नहीं करवाएंगे। शोरूम का डीलर से आप बात कर लें कि 15 हज़ार हम आपको 1 सप्ताह या 2 सप्ताह या 1 महीना में हम पे कर देंगे, तो वो मान जाएगा। या अगर आपके पास 80 हज़ार भी नहीं है, आपके पास 50 से 60 हज़ार ही है और आप चाहते हैं कि हम ईएमआई में फाइनेंस में ना कराएं, तो आपके पास अगर व्यवस्था कहीं से 15 दिन या 1 महीना में हो जाता है तो आप 1 महीना बाद ही बाइक लें, अभी जल्दबाजी ना करें, क्योंकि फाइनेंस एक बार आप करा लेते हैं तो आपको बहुत तरह का दिक्कत आ सकता है। और अगर आपके पास डाउन पेमेंट 25 से 30 हज़ार ही है, यानी कि 15 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार इतना ही है, तो आपको तो अब फाइनेंस कराना ही पड़ेगा। और बाइक का कीमत अगर मान लेते हैं हम कि 95 हज़ार है, जैसे कि हीरो स्प्लेंडर प्लस सबसे ज़्यादा बिकता है, तो इसी को पकड़ के चलेंगे, तो इसका प्राइस आपको 95 हज़ार तक देखने को मिल जाता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बाइक का शोरूम जाना है और शोरूम में आपको वहाँ मैनेजर होगा या शोरूम का ऑनर होगा या फिर फाइनेंसर होगा, तो आपको उससे पूछना है इस बाइक का प्राइस कितना है, इसका कीमत कितना है। तो उसका कीमत वो बता देगा, इसका कीमत 95 हज़ार है। तो आपको बोलना ठीक है, इसका कीमत 95 हज़ार है, इसमें से हम 25 हज़ार डाउन पेमेंट देंगे, इसमें से एक्स्ट्रा हमको इंटरेस्ट कितना लगेगा, 2 साल का ईएमआई हमको करवाना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग 2 साल का ही करवाता है। तो 2 साल का हम पकड़ के चलते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग से भी बोल सकते हैं। तो 2 साल का हमको कितना इंटरेस्ट लग जाएगा, कितना एक्स्ट्रा हमको पे करना पड़ेगा, आपको उसका फाइनेंसर से बात करना है। तो वो आपको लगभग बता देगा कि 15 से 18 हज़ार तक आपको लग जाएगा। तो अब आपको उससे पूछना है कि हमको इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज दर जो वो कितना लगेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना % का लगेगा। तो वो आपसे बोलेगा इसमें 2-3 तरह का हो सकता है। अगर 2 फाइनेंसर बैठा है तो 2 तरह का बताएगा, 3 है तो 3 तरह का बताएगा, या हर किसी के पास ऑप्शन देता है कंपनी की तरफ से फाइनेंसर को कि आप लास्ट अगर पार्टी अगर ज़्यादा जानकारी रखता है तो उसको आप कम से कम ब्याज दर में फाइनेंस कर दें, और नहीं अगर कुछ नहीं पूछिएगा तो आपको वो 14% तक में कर देगा, और अगर आप ज़्यादा जानकारी रखते हैं तो आपका वो 9% में कर देगा। और इसी बीच वो आपसे पैन कार्ड और आधार कार्ड मांगेगा फाइनेंसर। उसके बाद आपको बोलेगा कि आपका सिबिल ठीक नहीं है, सिबिल आपका ख़राब दिख रहा है, आपको डराने की कोशिश करेगा। या फिर अगर आप किराए के मकान में रहते हैं, वहाँ आपका घर या आपका ज़मीन नहीं है, तो आपसे बोलेगा कि जिसका घर में रहते हैं उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल ले आइए, या तो कोई गारंटर बना के ले आइए, तब जाके आपको बाइक फाइनेंस में मिल सकेगा, बाइक ईएमआई में मिल सकेगा। इस तरह से आपको डराएगा और बोलेगा अगर नहीं है तो फिर भी हम लोग कर देंगे, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा, आपको हम लोग दे देंगे। तो आप तो वैसे ही डर जाइएगा अगर नया है तो। अगर जानकारी रखते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं, इस वीडियो को फुल देखें, आपको फुल डिटेल में हम जानकारी देंगे। और दोस्तों, एक चीज़ आपको बता दें, अभी का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, ब्याज दर अभी का जो है 9 से 10% ही चल रहा है। अगर आप जानकारी रखते हैं तो आपको 9 से 10% में ही कराना है, 10% से ऊपर बोलता है तो आपको नहीं कराना है। और आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप 2-3 फाइनेंसर से बात करें। आप 2-3 फाइनेंसर से बोलें आपके यहाँ कितना लगेगा, और सेम डाउन पेमेंट और सेम प्राइस के बाइक में, और दूसरा भी बात कर लें कि आपको आपके यहाँ कितना इंटरेस्ट लगेगा। तो 3 में कंपटीशन जब चलेगा तो अपने आप वो लोग कम कर देगा, जो सबसे कम करेगा उससे आप फाइनेंस करा लें। जैसे कि कोई बोलेगा 9 तो ठीक है, कोई बोलेगा 10 तो उससे नहीं कराना, जो 9 बोल रहा है उससे करा लेंगे। हाँ, इसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है, ब्याज दर जो होता है, वो 2 तरह का होता है। एक बताएगा कि आपको रिड्यूसिंग इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि ब्याज दर जो वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, शुरू में ज़्यादा लगेगा, बाद में आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको करना है कि हमको फ्लैट बताइए, फ्लैट कितना लगेगा, मतलब सीधा सा कितना लगेगा, पूरा हमको शुरू से आखिरी तक हमको सेम इंटरेस्ट रेट हमको देना है, ब्याज दर हमको देना है। तो वो 9% आपको रखवाना है और 9 में ही आपको करवा लेना है।
तो चलिए आपको कैलकुलेशन करना बताते हैं। आप इसे मोबाइल से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं या फिर कैलकुलेटर अगर आपके पास है तो उससे भी आप कर सकते हैं। आप चाहे 4 व्हीलर ले रहे हैं या 2 व्हीलर ले रहे हैं, सेम प्रोसेस सेम तरीका से आप ऐसे ही कैलकुलेशन करके आप निकाल सकते हैं। आपका पर मंथ का EMI भी निकाल सकते हैं और कितना इंटरेस्ट लगेगा तो कितना आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा ये भी आप निकाल सकते हैं। चलिए आपको डिटेल में बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, एक बाइक ले रहे हैं जिसका प्राइस आपका 95,000 है, उसका कीमत 95,000 है और आप उसमें डाउन पेमेंट जो दे रहे हैं वो 25,000 दे रहे हैं। तो इसमें आपका बचता है वो कितना पैसा बचता है जिसमें आपको फाइनेंस करवाना है। तो आप 95,000 में 25,000 अगर आप डाउन पेमेंट दे रहे हैं तो वहाँ आपका 70,000 बच जाता है। तो 70,000 में आपको फाइनेंस करवाना है। लेकिन वो लोग क्या बोलेंगे कि 70,000 में जो फाइनेंस करेंगे उसमें हमको 1,000 से लेकर 2,000 तक आपको प्रोसेसिंग फीस लगेगा। इसमें अलग अलग फाइनेंस कंपनी में आपको अलग अलग लग सकता है, किसी में 1,000, किसी में 1,500, किसी में 2,000 तक आपको लग सकता है। तो 2,000 हम पकड़ के चलते हैं। तो आपका 70,000 में फाइनेंस करना था, उसमें 2,000 और ऐड करना होगा। तो उसमें आप 2,000 और ऐड कर दिए। इसमें आपका इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ब्याज दर है वो आपका 9% है, या किसी का 10 रहेगा तो हम 9 पकड़ के चल रहे हैं। 5% इसमें आपका फाइल चार्ज जो है वो ऐड करेगा। 9% पहले आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट था, उसमें 5% और इसमें फाइल चार्ज ऐड करेगा। चाहे वो कोई भी फाइनेंस कंपनी हो, इसमें आपको 5% एक्स्ट्रा ऐड करेगा। इसमें आपको प्रोसेसिंग फीस भी आपको 1,000 से 2,000 देना पड़ेगा और फाइल चार्ज आपको 5% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ये आपको पहले नहीं बताता, ये बाद में ऐड करेगा। जब आप जोड़िएगा ज़्यादा तो आपको बता देगा कि 5% आपको फाइल चार्ज भी इसमें देना होगा। अगर आप 9% में बात किए हैं तो आपका 14% हो जाएगा 5 ऐड होने के बाद। अगर आप 12% में बात किए तो आपका 17% होगा। अगर अपना मन से आप कुछ नहीं बोलिएगा तो वो 14% उधर जोड़ेगा और 5 इधर जोड़ेगा, तो 19% तक भी जोड़ सकता है। तो आपको जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपको 14% लगना ही लगना है, क्योंकि आप कम करवा के 9% में कराएं, इसमें 5% जो ये फाइल चार्ज जोड़ दिया तो आपका ये 14% हो गया। इसमें आपको एक्स्ट्रा 2,000 तक, 1,000 से 2,000 तक ये प्रोसेसिंग फीस भी आपका जोड़ देगा। इसीलिए आपको बाइक हम EMI में लेने से मना कर रहे थे, क्योंकि इसमें आपको एक्स्ट्रा चार्ज जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है। बाइक का कीमत आपका 95,000 है, उसमें आप 25,000 डाउन पेमेंट दे रहे हैं, जिसमें कि आपका 70,000 बच जाता है, जिसका आपको फाइनेंस करवाना है। और उसमें आपको प्रोसेसिंग फीस 2,000 तक वो ऐड कर देता है। तो आपका हो जाता है टोटल 72,000। तो 72,000 का आपको फाइनेंस करवाना है। तो 72,000 में रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका है 9%, उसमें आपको फाइल चार्ज 5% एक्स्ट्रा ऐड कर देता है। तो आपका टोटल हो जाता है 14%। तो 72,000 को परसेंट आप 14% से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका निकल के आ जाएगा 10,080। ये आपका 1 साल का आएगा। तो ये 1 साल में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 10,080 रुपया लग जाएगा। और अगर इसे आप 2 साल का करना चाहते हैं तो इसमें आपको 10,080 को आप 2 से गुना कर दीजिए तो ये आपको 20,160 रुपया निकल के आ जाएगा। तो ये आपका 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इसमें आपको टोटल एक्स्ट्रा पे 2 साल में आपको 72,000 में 20,160 रुपया करना पड़ेगा। अब 72,000 को आप 20,160 को ऐड कर दीजिए 72,000 में, तो टोटल आ जाएगा 92,160 रुपया। इसमें आपको EMI निकालना है, पर मंथ आपको कितना लगेगा। 92,160 रुपया को आप 24 से भाग कर दीजिए। ये 24 मंथ का है, 2 साल मतलब 24 मंथ का। तो 24 से इसको आप भाग कर दीजिए तो आपका निकल के आ जाएगा 3,840 रुपया। यानी कि 3,840 रुपया पर मंथ आपको EMI देना पड़ेगा। अगर आप 1.5 साल का करना चाहते हैं, जैसे कि 18 मंथ का करना चाहते हैं, तो उसमें आपको ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट कम देखने को मिलेगा। जैसे हम 1 साल का आपको जोड़ के बताए थे, 72,000 में आपका 14% से उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका निकल के आ जाता है 10,080। 10,080 रुपया को आप 12 से भाग कर दीजिए, क्योंकि 1 साल में 12 मंथ होता है। तो आपका निकल के आ जाएगा 840 रुपया। तो 840 को आप 18 से गुना कर दीजिए, क्योंकि 18 मंथ के लिए है, 1.5 साल के लिए है। तो 18 से आप गुना करते हैं तो ये आपका 15,120 रुपया आपको एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को यहाँ मिल जाता है। वहाँ आपको 20,160 देखने को मिल रहा था 2 साल का, यहाँ 1.5 साल का 18 मंथ का आपको 15,120 रुपया देखने को मिल जाता है। आप 72,000 में आप 15,120 ऐड कर दीजिए तो आपका निकल के आ जाएगा टोटल 87,120 रुपया। तो 87,120 को आप 18 से आप भाग कर दीजिए, क्योंकि आप 18 मंथ के लिए किए हैं, 1.5 साल के लिए किए हैं। तो 18 से जैसे इसको आप भाग करते हैं तो आपका निकल के आ जाएगा 4,840 रुपया पर मंथ। EMI जो आपका पर मंथ का होगा वो 4,840 रुपया होगा 1.5 साल के लिए, 18 मंथ के लिए। और अगर आप 1 साल का करना चाहते हैं तो 1 साल का आपको निकाल के बता दिए हैं। 1 साल में आपको 72,000 में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% के अकॉर्डिंग आपको 10,080 रुपया देखने को मिलता है। 72,000 में आप 10,080 को ऐड कर दीजिए तो आपका टोटल निकल के आ जाएगा 82,080। तो 82,080 को आप 12 से भाग कर दीजिए, क्योंकि आप 12 महीना मतलब 1 साल के लिए कर रहे हैं। तो 12 मंथ में आपको भाग करने से निकल के आ जाएगा 6,840 रुपया। तो ये आपका पर मंथ का EMI आएगा
₹6,840 आपका पर मंथ का EMI देखने को मिल जाएगा। ये सबसे कम इंटरेस्ट आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है, लेकिन ये आपको पर मंथ ज़्यादा पे करना पड़ेगा, लेकिन आपको सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको इसमें देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको इन सब चीज़ों का जानकारी नहीं है, अगर आपको कैलकुलेशन करना भी नहीं आता है, अगर आप शोरूम पहुंच जाते हैं तो शोरूम वाले आपसे 5 से 10 हज़ार तक लूट सकते हैं। और वो कैसे आपको बता देते हैं, आपको सीधे बता देगा आपको 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको बाइक हम दे देंगे, फाइनेंस करके दे देंगे। लेकिन आप तो जोड़ना जानते नहीं, आप तो कैलकुलेशन करना जानते नहीं। लेकिन बाद में आपको क्या कर देगा, वो 14% का रेट ऑफ इंटरेस्ट वो जोड़ देगा, उसमें आपको फाइल चार्ज एक्स्ट्रा वो भी 5% ऐड कर देगा, तो आपका टोटल हो जाएगा 19%। 72,000 में आपका 19% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपका टोटल निकल के आता है एक साल के लिए 13,680 रुपया। ये एक साल के लिए है। अगर आप इसे 2 साल के लिए करते हैं 24 मंथ के लिए, तो ये आपका आता है 27,360 रुपया। आपका 2 साल के लिए वहाँ आ रहा था 20,160 रुपया, और यहाँ आपका अगर 19% के हिसाब से जोड़ते हैं तो आपका आ जाता है 27,360 रुपया। टोटल आपको 7,000 का डिफरेंट देखने को मिलता है। ये 7,000 आपको सीधे सीधे शोरूम वाले या फाइनेंसर वाले आपसे लूट लेते अगर आपको जानकारी नहीं होता। तो आपको जानकारी इन सब चीज़ों का होना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो के रिलेटिव कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ लें, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पर। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लें।